धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज आर्य बंधुओं के लिए मैं एक संदेशा लेकर के बैठा हूँ कि कल रात्रि में मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में किसी मित्र ने एक वीडियो भेजा है। वो वीडियो है स्वामी अग्निवेश जी की। स्वामी तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मजबूरी में हमें कहना पड़ रहा है। और उन्होंने अपने वीडियो में क्या बोला है, आप लोग इसको सुनिए और एक एक करके मैं इसका जवाब दूंगा। और जवाब मैं देता आया हूँ, जवाब दिया हूँ। इन्होंने क्या बोला है पहले आप लोग सुनिए इसको। प्रवासी मजदूरों की हालत मजदूरों जैसी है या उनसे भी बदतर है, इस बारे में चर्चा करते हुए मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के इतिहास में जाना चाहूँगा। महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के 17 वर्ष की आयु में कलकत्ते से मैंने हमारे समाज का काम शुरू किया। वेदों को अच्छी तरह समझ करके रोक रहा हूँ इनको और पहले इसका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि मैं 17 वर्ष की आयु में महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर के वेदों को ओर आया। तो वेदों की ओर आया और प्रेरणा कहाँ से ली? महर्षि देव दयानंद से। और ये कब आए कि 17 वर्ष की आयु में। उन दिनों में ये कलकत्ता में ही थे और कलकत्ता सेंट जेवियर्स कॉलेज में पार्क स्ट्रीट में है, यहाँ कलकत्ता शहर में, उसमें ये लॉ पढ़ाते थे, कॉमर्स पढ़ाते थे। तो इन्होंने कहा कि मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती से ये प्रेरणा ली वेद को जानने के लिए। और ये मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये जिनके टच में आकर के इन्होंने इस काम को किया है, वो स्वयं अपने पुत्र को आर्य समाजी या वैदिक सिद्धांत के मानने वाले नहीं बना पाए। ये शिष्य है आचार्य रमाकांत जी के, जो कलकत्ता आर्य समाज के पुरोहित रहे। तो जब कलकत्ता आर्य समाज के पुरोहित रहे आचार्य रमाकांत जी, उनके ये शिष्य हैं बताए जाते हैं। और उनका रमाकांत जी का जो पुत्र था वो लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के कुलपति भी थे, वाचस्पति उपाध्याय। और उन्होंने लिखा है कि पर्व के दिन में गंगा स्नान करने से पाप से मुक्ति पाई जाती है। अब इस विचार से ही आप लोग जान जाएंगे, यद्यपि मैं उनके उत्तर में लिखा और इनको भी सब एक एक करके उत्तर दिया। तो मेरा कहने का आशय यहाँ ये है कि जिन्होंने अपने पुत्र को ही वैदिक संस्कृति में वैदिक मान्यता के आधार पर संस्कार नहीं दे पाए, तो इनको कहाँ से देते? तो इन्होंने कहा कि मैंने ये प्रेरणा किनसे ली? ऋषि दयानंद से। तो ऋषि दयानंद से अगर इनको प्रेरणा मिली है और उसमें वो वैदिक समाजवाद बनाया इन्होंने, लेकिन दयानंद से अगर प्रेरणा मिली इनको, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऋषि दयानंद से आपको यही प्रेरणा मिली कि आपने सहशिक्षा का समर्थन किया उस वैदिक समाजवाद में? श्यामलाल ने जिसके ऊपर लिखा उसका भी सारा जवाब मैं दिया हूँ। अभी पिछले सप्ताह या एक सप्ताह पहले ही मैं ये लिख करके भी दिया था आप लोगों को। और ये दयानंद से कौन सी प्रेरणा ली? ये तो शबाना आजमी को साथ लेकर के नाथद्वारा मंदिर में हरिजनों को लेकर के गए थे। क्या ये रास्ता दयानंद का था? ये तो बौखला करके पंजाब केसरी के सोमवार्ता में भी जवाब देने के लिए पहुंच गए। फिर वहां भी मैं उनको जवाब दिया कि ऋषि दयानंद के ये अनुयायी अपने को क्यों और कैसे बताता है। ऋषि दयानंद ने सर्वधर्म माना है, धर्म को एक माना है या अनेक माना है। और ये सर्वधर्म सम्मेलन मनाया इन्होंने, ये जत्था लेकर के गए। इसलिए मैं हर एक लेख का, इनके कार्यक्रम का, इनके जो क्रियाकलाप रहे हैं सबका मैं जवाब दिया हूं अपनी पुस्तक में। इस पुस्तक में आप देख सकते हैं मस्जिद से यशाला की ओर, ये मेरी पहली पुस्तक थी और उन दिनों में लिखा था 2006 में। तो आज आर्य समाज में हावी कौन? घर को आग लगी घर के चिराग से, संन्यास के नाम पर वैदिक मर्यादा पर कुठाराघात,
अग्निवेश.com में आखिर क्या है। इन्होंने अपना .com में आर्य लोगों को लुटेरा, रहजन, व्यभिचारी ये सब बताया। और ये अग्निवेश.com को जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उद्घाटन किया था, तो अरुण जेटली को बुला करके और उसी बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ इन्होंने विष उगला हुआ है। मैं तो जब आसाम में गुवाहाटी में जाकर के यूनिवर्सिटी में वहां पर इन्होंने वक्तव्य दिया, वो अखबार में मुझे मिला, तो उसके जवाब में मैं इनको लिखा, इनका नाम तो अग्निपेंच होना चाहिए। कि अग्निवेश.com में आखिर क्या है। लाल बसधारी को साथ लिए फिर रहे लाल बुझक्कड़, आर्य समाज में वो आग लगी जिसमें धुआं नहीं। अग्निवेश के बयान में कितना झूठ कितना सच, मैं दे रहा हूं उसकी पड़ताल। अब टंकारा भी राजघाट बनने की कगार में। टंकारा में ये उन लोगों को लेकर के गए, जमाती इस्लामी वालों को। जो टंकारा ऋषि दयानंद के जन्मस्थली है, उसी टंकारा को भी अपवित्र करने के लिए राजघाट बनने के कगार पर मैं इसलिए लिखा कि राजघाट में भी गांधी जयंती के अवसर पर वहां कुरान भी पढ़े जाते हैं और ये पढ़े जाते हैं, वो पढ़े जाते, सभी वो सर्वधर्म समभाव। जब धर्म एक है, ऋषि दयानंद की मान्यता है, तो ये फिर इन लोगों को लेकर के वहां राजघाट, वहां उसमें टंकारा जाने का क्या उद्देश्य था इनका। ये आर्य समाज में वो आग लगी जिसमें धुआं नहीं। अग्निवेश के बयान में कितना झूठ कितना सच। अब टंकारा को राजघाट बनने की कगार में, ये फरियाद मैं किससे करूं। इन्होंने खुद लिखा है, ये फरियाद मैं किससे करूं। तो मैं ये फरियाद, इनकी फरियाद कोई आर्य सिद्धांत के जानकार सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके सब ऊंट पर टांग रखा है इन्होंने। ऋषि दयानंद को बदनाम करने की ये पूरी साजिश इन्होंने रची है। और फिर ये कह रहे हैं कि मैं ऋषि दयानंद से प्रेरणा लेकर के वैदिक समाजवाद बनाया, ऋषि दयानंद से प्रेरणा लेकर के मैं वेद को जाना। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। फिर मैं लिखा, लाल पगड़ी में सर्वधर्म चेतना का स्वांग। भाई सर्वधर्म जब ऋषि दयानंद की मान्यता नहीं है, तो ये लाल पगड़ी बांधकर, लाल वस्त्र धारण करके सर्वधर्म चेतना का ये स्वांग क्यों रचाए। ये सारा लेख मेरा ही है। ऐष्णाओं की तृष्णा बुझाने के दौड़ में अग्निवेश। ये ऐष्णाओं की तृष्णा इसी आधार पर ये बुझाने के दौड़ में लगे रहे। जब मैं ये लेख लिखा, तो जींद आर्य समाज के एक अधिकारी प्रोफेसर ओम कुमार जी ने मुझे पत्र लिखा कि पंडित जी, आपने ऐष्णाओं की तृष्णा बुझाने के दौड़ में लिखा। ये ऐष्णाओं की तृष्णा बुझा कहाँ रहे हैं। ऐष्णाओं की तृष्णा ये तो बढ़ा रहे हैं। ऐष्णाओं के तृष्णा ये बढ़ा रहे हैं, आपने बुझाने के लिए लिखा। फिर आगे लिखा, अग्निवेश का तो ना मार्क्सवाद है ना समाजवाद है, वो केवल स्वार्थवादी है। ये मैं मार्क्स सुविधावादी है। ये लिखा किसने? श्यामलाल के लिए लाल और काला। श्याम माने काला होता है और उसमें लाल भी जोड़ दिया। लाल इनके वस्त्र हैं कि लाल काला इन्होंने लिखा है। अग्निवेश कम्युनिस्ट ही नहीं है, अपितु यह पक्का कम्युनिस्ट है। ऋषि दयानंद के विचारों को इन्होंने कब माना, कैसे माना, हर एक बात का मैं सवाल का जवाब दे रखा हूं। इनके जितने भी वक्तव्य निकले सार्वजनिक सभा को ऑक्युपाई करने के बाद, मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि मैं ऋषि दयानंद से प्रेरणा ली। ऋषि दयानंद से अगर ये प्रेरणा लिए, तो फिर सार्वजनिक सभा में कब्जा करने का प्रेरणा क्या ऋषि दयानंद ने दी थी? ऋषि दयानंद को तो राजा महाराजाओं ने धन संपत्ति देने के लिए न मालूम क्या क्या ऑफर दिया दयानंद को। ऋषि ने साफ शब्दों में जवाब दिया, मैं सांस रोक करके उसको पार कर जाऊंगा। राजा ने बोले, इतना बड़ा दानी नहीं मिलेगा कोई आपको। स्वामी ने फौरन जवाब दिया, इतना बड़ा त्यागी भी आपको कोई नहीं मिलने वाला। जब ऋषि दयानंद के ये मंतव्य थे, ऋषि दयानंद के ये विचार थे, तो फिर सार्वजनिक सभा में कब्जा क्यों और कैसा हुआ? क्या ये मंत्रणा ऋषि दयानंद के दिए हुए थे? यही मंत्रणा अग्निवेश ने ऋषि दयानंद से लिया है। फिर मैं लिखा, अरे गाफिलो एक हो जाओ, अगर मार गैरों की खानी नहीं। ये सारा लेख मैंने 55-56 लेख लिखा इस अग्निवेश प्रकरण में। और केवल मैं लिखा नहीं, ये देखिए मेरे पास ये पत्र मौजूद है। 2006 में मैंने इस जगवीर को लिखा
ये उस समय जगवीर था, आर्यवेश अब बने हैं। और इस अग्निवेश को समर्थन देने में सबसे पहला इंद्रवेश और दूसरे नंबर पे अग्नि, ये आर्यवेश जो अब आर्यवेश जगवीर, इसको मैं व्यक्तिगत पत्र लिखा। ये पत्र मैं 2006 में लिखा और ये 22 मार्च 2006 में उन्होंने मैं ये उत्तर लिखा था। लेकिन इसके जवाब में फिर मैं उनको लिखा पत्र, ये लिखा मैं 3/4/2006 को, और इन्होंने बोला कि हम साथ बैठ करके परामर्श करेंगे। ये नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं अग्निवेश से, जो अग्निवेश ये कह रहे हैं कि मैंने ऋषि दयानंद से प्रेरणा ली, तो क्या ऋषि दयानंद से यही प्रेरणा इन्होंने लिया है वेद का, कि समलैंगिकता का समर्थन करना? समलैंगिकता की बात तो कुरान और बाइबल में है, कल मैं बोला भी। तो अब अग्निवेश ऋषि दयानंद को किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं? जीवन उतारने की कोशिश की, और जितना जितना मैं करता गया मुझे बिल्कुल एक नई दृष्टि मिली। और जब मैं अपनी नौकरी सेंट जेवियर्स कॉलेज में छोड़ करके, जहाँ मैं बिजनेस मैनेजमेंट लॉ पढ़ाता था, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करता था, वो सब छोड़ के जब मैं 1967 में 68 में हरियाणा आया, स्वामी इंद्रवेश जी के नेतृत्व में काम करने, और लोगों के साथ, गरीब किसान मजदूरों के साथ बैठ करके तो मेरी अपनी विचारधारा और विकसित हुई। सब केवल वेद की बात नहीं थी, वेदों में सामाजिक न्याय कितना है, क्या है, और उसके बारे में जितना चिंता। तो वैदिक समाजवाद अगर आपका है, वैदिक सोशलिज्म अगर आपने बनाई है, तो क्या उस वैदिक सोशलिज्म में आप तो पाए ऋषि दयानंद से बता रहे हैं, लेकिन ऋषि दयानंद के विचारों का सारा विरुद्ध आचरण आपका है, सारा विरुद्ध आचरण आपने किया है। तो कौन सा वैदिक समाजवाद आपने बना दिया है? ये मैं बोला ना कि ये ऐशनाओं के तृष्णा बुझाने के लिए ये सारा देखेंगे आप, जमाती इस्लामी वालों को साथ लेकर के घूमना, वहां पर जा करके व्याख्यान देना। ये अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलिए, ला इलाहा, ला इलाहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं पूछना चाहता हूं आज आर्य समाजियों से, कि मुरारी बापू का विरोध हो रहा है, कोई एक लक्ष्मणा है, क्या है, एक महिला, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अग्निवेश के विरोध में जो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ये कह रहे हैं, कि इसका विरोध किसी आर्य समाजी ने किया, एक महेंद्र पाल आर्य को छोड़ करके। मैं बतला रहा हूँ, ये सब कोई चौबे है, कोई छब्बे है। वैदिक सिद्धांत का प्रचार इन लोगों से नहीं हुआ है, और ना वेद विरुद्ध आचरण करने में ये लोग चुके हैं। जैसे ये छेदी लाल है, वैसे ये सोराखी लाल है। वहाँ मुरारी बापू का विरोध करने तो 50 लोगों को देख रहा हूँ, इसने किया, उसने किया, इसने बोला, उसने बोला, लेकिन ये इनके अब्बा लगते हैं क्या, जो इनके ऊपर नहीं बोला गया आज तक? वाक्य को ऋषि दयानंद ने सत्या प्रकाश में बिल्कुल मिथ्या प्रमाणित किया है कि ये झूठ है, ये कलामुल्ला नहीं है, ये कलामुल्ला का होना संभव नहीं है। आज 37 वर्ष तक मैं इसी पर ही काम कर रहा हूं। तो वही अग्निवेश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल करके सब जगह काम कर रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस अग्निवेश से कि अगर इन्होंने ऋषि दयानंद से प्रेरणा ली है और ये बोले अग्निवेश और वो मर गए, तो लेकिन आर्य समाज में एक कांटा बो करके गए, इसी अग्निवेश को शरण दे करके, और ये कांटा आज आर्यवेश बो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इन सभी सन्यासियों से, क्या ऋषि दयानंद के ये मंतव्य थे, ऋषि दयानंद के ये विचारधारा थे?
कि आप अलगाववादी नेताओं के साथ बैठ करके आप उनका समर्थन कर रहे हैं। ये मंतव्य ऋषि दयानंद का है क्या? बोले अग्निवेश, जवाब दे अग्निवेश, और आर्यवेश भी जवाब दे। ये आर्यवेश खतरा से खाली नहीं है। आर्यजनों कान खोल करके सुन लेना, मैं बहुत बार बोल रखा हूं, ये आर्यवेश भी इसी का ही चेला है। आर्यवेश इसी का ये बनाया हुआ है और इसी ने सार्वदेशिक में उसको बिठा रखा है। यह आर्यवेश ने कभी विरोध किया है? बताना जरा। जो अलगाववादी नेताओं के साथ, कश्मीरी नेताओं के साथ, अलगाववादियों के साथ ये बैठे फोटो खिंचवाए हैं, उनका वहां बैठ करके दिखा रहे दुनिया वालों को क्या ये विचार ऋषि दयानंद के थे? तो ऋषि दयानंद से ये प्रेरणा लिया, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? जो पड़ताल मैं दे रहा हूं इसमें दम है तो मैं तो चुनौती दिया हूं कि आओ शास्त्रार्थ के लिए हम सामने बैठते हैं और तुम कहां से दयानंदी हो, कहां से दयानंद से तुमने प्रेरणा ली है, कहां से तुमने वेद को पढ़ा है, वेद के किस मंत्र में ये अलगाववादी नेताओं को समर्थन देने के लिए, राष्ट्रद्रोहियों को समर्थन देने के लिए वेद में कौन सा मंत्र है जिसको तुम समाजवाद बता रहे हो? केवल इतना नहीं, जब मुशर्रफ ने कश्मीर में ये नारा लगाया, मेरी जान पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, ये उसके समर्थन में गया, वहां गिरफ्तारी दी। क्या ये विचारधारा ऋषि दयानंद के हैं? मैं पूछना चाहता हूं इन मौलाना, मैं तो इसको मौलाना अग्निवेश कह रखा हूं बहुत पहले ही, मैं पूछना चाहता हूं इनको कि ये जेएनयू में उन विद्यार्थियों के साथ रहे और जो शाहीन बाग में जो भारत सरकार के खिलाफ, CAA के खिलाफ जो मुसलमानों का जमावड़ा था उसमें भी ये गए। क्या ये विचार ऋषि दयानंद के थे? ये मंतव्य ऋषि दयानंद के हैं? तो किस बात को आप बोलना चाहते हैं? लोग सुनकर किया तो उसमें से एक खास विचारधारा फूट करके निकली जिसका नाम हमने रखा। जिस समय की बात अग्निवेश कर रहे हैं उन दिनों में आर्य समाज में दिग्गज विद्वान थे और उन सभी विद्वानों ने मिल करके इसका विरोध किया है। जो ये वैदिक समाजवाद बता रहे हैं, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपितु उस काल में, उस समय जितने भी आर्य जगत के बड़े बड़े विद्वान, उन दिनों में तो आर्य जगत के बड़े बड़े विद्वानों में भरे हुए थे और विद्वानों की जमावड़ा थी 83-84 में। मैं आकर के सुना, देखा। तो ये जिस समय की बात कर रहे हैं, ये 67, 70 तक जो ये बोल रहे हैं, उन दिनों में तो आर्य जगत की दिग्गज विद्वान, तो उन विद्वानों ने भी इसका विरोध किया है जो आज ये कह रहे हैं। आर्य समाज के विद्वानों ने बोला कि वेदों के नाम से तुम उस कम्युनिस्ट विचारधारा को थोपे जा रहे हो। विद्वानों ने बोला, ये आर्य जगत का विद्वान नहीं है। मेरे गुरु अमर स्वामी जी थे, अमर स्वामी जी ने मुझे मना किया था क्योंकि स्वामी शक्तिवेद जी इनके साथ नहीं दिए थे। स्वामी शक्तिवेद जी अपने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को ही चला रहे थे और इन सबको निकाल बाहर किया था, इंद्रवेश को और इनको। इंद्रवेश ये इसके पिट्ठू रहे। मैं अपनी एक घटना भी सुना दूंगा कि इंद्रवेश ने इसको समर्थन किया, स्वामी शक्तिवेद जी ने समर्थन नहीं किया। तो स्वामी शक्तिवेद जी एक दिन मुझे 7 नंबर जंतर मंतर में, जब उस मेरी शुरुआत थी 83 दिसंबर के दिन में, दिसंबर महीने में, लेकर के 7 नंबर जंतर मंतर में गए तो यही अग्निवेश ने मुझे कहा था कि आपको महेंद्रपाल बनने की आवश्यकता नहीं है, आप मौलाना महबूब अली बन करके समाज में काम करेंगे। तो इन्होंने कहने के लिए कह दिया। जब मैं अगला दिन अमर स्वामी जी के पास पहुंचा तो अमर स्वामी जी ने मुझे बोला कि बेटा वो अग्निवेश आर्य समाजी नहीं है, वैदिक सिद्धांत को नहीं जानता, आप उनके पास मत जाना। आपका नाम महबूब अली ही तो था, तो अली के महबूब थे आप। तो अली कहाँ का है और महबूब शब्द कहाँ का है? जब आप भारत में रहते हैं तो भारतीयता के अनुसार आपका नामकरण होना चाहिए, वैदिक संस्कृति के अनुसार आपका नामकरण होना चाहिए। आप ऋषि संतान हैं, ऋषियों का गोत्र आप में लगा हुआ है। स्वामी शक्तिवेद जी ने ऋषियों का गोत्र लगाए हैं आपके गोत्र में। तो फिर आप जब उसी गोत्र के हैं तो फिर ऐसे विदेशी नाम आपको ढोने का क्या मतलब? अग्निवेश के पास मत जाना। ये मेरे गुरुजी ठाकुर अमर सिंह जी, जो अमर स्वामी के नाम से मशहूर हुए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया शास्त्रार्थ में, उनका ही मना किया हुआ है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वैदिक समाजवाद कहाँ है भाई? वेद में उस तरीके समाजवाद तो वेद में है, ऋषि दयानंद सत्ता प्रकाश के दूसरा समोल्लास में लिखा है।
समता, रिजर्वेशन के लिए स्वामी दयानंद ने वहां पर योग्यता के बल पर, योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन मांगा है। लेकिन यहाँ योग्यता कहाँ देखी जा रही है? यहाँ योग्यता कहाँ है? जो मंडल कमंडल करके बना करके लोगों ने इस तरीके से वैदिक समाजवाद ये बता रहे हैं, वहां कहाँ है? क्योंकि जितने भी मार्क्सवादी हुए हैं उन्होंने ईश्वर से कोई वास्ता नहीं रखा और ऋषि दयानंद ने ईश्वर को नहीं छोड़ा। तो इनका क्या वैदिक समाजवाद है? वैदिक समाजवाद, वैदिक सोशलिज्म। लोग सुनकर के घबराए, अरे वेदों में सोशलिज्म कैसे आ गया? ये कह रहे हैं कि हम शास्त्रार्थ के लिए हम चुनौती दे रहे थे और मैं इसको 2006 से लगातार चुनौती पर चुनौती देता आया हूं। ये आज तक सामने नहीं आया। जितना लेख मैं लिखा सब इनको .com के इनके इंटरनेट पे मैं डालता गया, सार्वजनिक सभा में भी डालता गया, 3/5 असफ अली रोड दिल्ली रामलीला मैदान उस पते पे महर्षि दयानंद भवन के एड्रेस पे। और फिर राकेश भटनागर जो कि स्वामी दीक्षानंद जी के भांजा हैं, राकेश भटनागर कालकाजी आर्य समाज के मंत्री रहे। उन दिनों में उन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी अगर आप चाहें तो मैं स्वामी अग्निवेश को तैयार करूं डिबेट के लिए। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, लेकिन आज तक वो तैयार नहीं कर पाए और ना ये सामने आ पाए। और जहां जहां मेरे प्रोग्राम हुआ वहां वहां बुलाया गया आर्यवेश को, वो भी नहीं गया, वो भी भागा। और इनको भी बुलाया गया 1-2 जगह, वो भी नहीं पहुंचे। तो इन्होंने जो झूठ का पुलिंदा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये ऋषि दयानंद के मंतव्यों को लिया बतला रहे हैं, ऋषि दयानंद से वेद मंत्र को लिया बतला रहे हैं, ऋषि दयानंद से वैदिक सिद्धांत को लिया बतला रहे हैं, ऋषि दयानंद से वैदिक परंपरा को लिया और आचरण में उतारा 17 वर्ष की आयु में, ये बता रहे हैं। और ये कितना झूठ है देखिए। वो अगर वहां नौकरी करते होते संजीवस कॉलेज में, इतना करोड़ों थोड़े बना पाते। ये तो ऐष्णाओं के, मैं इसीलिए तो लिखा, ऐष्णाओं के तृष्णा बुझाने के दौर में ये मैं लिखा था। ये तो ऐष्णाओं को लेकर के चले हुए आदमी है। इन्होंने इलस्ट्रेट वीकली में निकला था या सैटेनिक वर्सेस जो सलमान रश्दी ने लिखा, तो इन्होंने उस समय फौरन वक्तव्य दिया कि मैं इसको हिंदी में रूपांतर कर रहा हूं। आज तक उसको कर नहीं पाया। जो जॉन पॉल जब भारत में आया राजीव गांधी के समय में, यही सबसे पहले वहां पर उसके स्वागत करने के लिए गया। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका क्या नाम है, अरे भाई जो मुसलमानों से लड़ रहा है जो देश, इजराइल का राष्ट्र अध्यक्ष जब भारत में आया तो सबसे पहले सीताराम येचुरी और ये विरोध करने के लिए गए। ये मैं सारा प्रमाण दे रहा हूं। अगर अग्निवेश में है हिम्मत, अगर ये सच बोल रहा है, सन्यासी है वाकई में, तो जवाब दे करके देखे ये सब काम इन्होंने किया हुआ है कि लिए, ये सब काम इन्होंने किया है या नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आर्य समाज में ये कांटा बोया है इंद्रवेश ने, और इसी कांटा को फल फूलने के लिए आर्यवेश ही, जगवीर ही इनको सहयोग कर रहा है। मैं जगवीर से पूछता हूं, आर्य जनों आप सब मिल करके पूछें कि इन्होंने कभी किसी इसका विरोध किया है क्या? आप लोगों को मैं एक घटना और बता देता हूं। एक बार जब हमारा भारत का प्लेन हाईजैक हुआ, काठमांडू से उड़ान भरा और दिल्ली आया, वो लखनऊ आया पहले, लखनऊ से फिर दिल्ली और फिर काबुल कंधार तक ये ले जाया गया। तो ये दिसंबर का महीना था और 25 दिसंबर में ये आर्य दिल्ली केंद्रीय सभा, उस समय दिल्ली केंद्रीय सभा के प्रधान होते थे डॉक्टर शिव कुमार शास्त्री, जो मेरे अच्छे मित्र हैं जनकपुरी वाले। और ये अनिल आर्य, ये अनिल भी आर्य नहीं है, ये भी बकवास कर रहे हैं, ये केवल चंदा उगाने के लिए आर्य है और इसी के समर्थक वो भी है आर्यवेश जैसा। तो ये मंत्री थे। जब लाल किला के सामने में 25 दिसंबर मनाया जा रहा है, तो इस अग्निवेश ने क्या नाटक किया। वहां पर एक जैन मुनि को बुलाया, एक बौद्धिस्ट को बुलाया, एक पादरी को बुलाया, एक मौलाना को भी बुलाया था। लेकिन ये मौलाना का नाम लेते रहे, पुकारते रहे, वो मौलाना का दर्शन वहां नहीं हुआ, क्योंकि उस मौलाना को बखूबी मालूम है कि ये पाखंडी है, पाखंड मचा रहा है। तो उसी समय फौरन मैंने बोला शाश्वत मोहन मनीषी को, प्रोफेसर डॉक्टर शाश्वत मोहन मनीषी को मैं बोला कि माननीय डॉक्टर साहब देखिए, कल तो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ है, आज ये आर्य समाज का मंच को इन्होंने हाईजैक किया है। ये मेरे जीते जागता प्रमाण है।
डॉक्टर शाश्वत मोहन मनीषी अभी तक जीवित है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, वो हमारे पुराने मित्र हैं। स्वामी शक्तिवेद जी के काल से वो हमारे मित्र हैं, रोहिणी में रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, एक एक शब्द का जवाब इनका मैं दे रखा हूं। कोई ऐसा शब्द इनका नहीं है कि जो जवाब देने लायक नहीं हो। सब जगह इसने वेद विरुद्ध, ऋषि दयानंद के मंतव्यों का विरुद्ध, ऋषि दयानंद के विचारधारा के विरुद्ध कार्य ये किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब इजराइल का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आया तो कांग्रेस की सरकार थी। उन दिनों में सबसे पहले ये सीताराम येचुरी और ये मौलाना साहब उनके विरोध करने के लिए गए और इन्होंने उस समय ये वक्तव्य दिया कि इजराइल का नाम विश्व के नक्शा से मिटा देना चाहिए। ये है ये गद्दार। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, एक भी सवाल का जवाब ये मरते दम तक दे नहीं पाएगा और मेरी खुली चुनौती है। मैं चुनौती देता आया हूं और आज भी दे रहा हूं। आर्यजनों को अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। इस आर्य वेश को निकालो वहां से। और आर्य वेश के साथ अभी इसी महीने में कुछ लोगों ने संपर्क किया हमारे पास। हमारे एक मित्र ने फोन करके बतलाया कि पंडित जी ये आर्य वेश के साथ फोन पे वार्ता हुई और उन्होंने ये बोला कि स्वामी अग्निवेश जी मुस्लिम समाज में इसलिए जाते हैं से वक्तव्य इसलिए शुरू करते हैं उन मुसलमानों को आर्य समाज में लाने के लिए, वैदिक धर्मी बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला आज तक तो नहीं बना पाए। फिर मैं दिल्ली में ही उस बात को एक मित्र को बोला तो हमारे मित्र ने फिर आर्यवेश का नंबर लेकर के, मैं एक से आर्यवेश का नंबर लिया, फिर उनको दिया, फिर उनसे बात करी, तब भी आर्यवेश ने यही बोला। मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों से, ये मक्कार हैं, बिल्कुल गद्दार है, देश के गद्दार है, आर्य समाज का भी गद्दार है। इन गद्दारों के रहते हुए वैदिक सिद्धांत का प्रचार और प्रसार होने वाला नहीं है। ये गद्दारी करते हुए ही सार्वजनिक सभा को ये कब्जा किए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या कब्जा करने का काम ऋषि दयानंद का है? कब्जा ऋषि दयानंद ने कहीं किया हो तो बताओ। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी भी इसी के कब्जे में है। स्वामी श्रद्धानंद भवन जो के जीवी रोड में है वो भी इसी के कब्जे में है। वहां पर हमारे एक मित्र भाई राजकुमार जी यज्ञ करने के लिए गए, झाला फाला दुनिया पर धूल धाल पड़ा था, वो साफ करके वहां यज्ञ करने के लिए इन्होंने बाधा पहुंचाई वहां पर। फिर उन्होंने बोला हमें तो यज्ञ करना, अभी यज्ञ करके अभी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये केवल आर्य समाज के संपत्ति पर कब्जा करने का ये सारा तरीका इनका शुरू से ही है। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ को भी कब्जा किया हुआ था और वो कब्जा किया था उसी कसाई अग्निवेश, हरियाणा सभा का प्रधान बना तो उसी कसाई ने ही इसको कब्जा दिलवा दिया वहां पर इंद्रप्रस्थ में। तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में वो हिस्सा को कब्जा किया जहां पर हमारा खड्डी लगा हुआ था और उसका पूरा काम का देख रेख मैं ही करता था गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहते हुए, उसको ये ने कब्जा किया था। तो ये कब्जा तो अभी आ करके छूटा है इनसे। ये एक बार स्वामी शक्तिवेद जी के काल में भी हमारे गुरुकुल जो इंद्र उद्यान के नाम से नीचे एक ग्राउंड है उस पर भी इन्होंने बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा का बोर्ड लगा दिया था। वो पाठक एक है था उसका वहां पर ये नियुक्त किया हुआ था, उसको हमारे गुरुकुल के बच्चों ने खूब पीटा और बोर्ड वहां से उखाड़ फेंका। मैं तो ये सारा अपनी किताब में लिखा हूं। मैं पूछना चाहता हूं इस अग्निवेश से और आर्य समाजियों से कि अग्निवेश से पूछे कि कौन सा विचारधारा तुम्हारा ऋषि दयानंद के विचारधारा से मेल खाता है। तुम संलैंगिकता का प्रचार करते हो, तुम सहशिक्षा का प्रचार करते हो और ये सारा तो श्यामलाल के नाम से मैं बोला ना कि उन दिनों में जब ये सार्वदेशिक सभा में कब्जा किया तो वो कब्जा दिल्ली सभा की जो पत्रिका, मुख्य पत्रिका है ना आर्य संदेश, उस पर भी इन्होंने कब्जा किया था, लेकिन उन्होंने केस करके फिर उसको जीता है, वो नाम को हटा नहीं पाए। तो इन्होंने सार्वदेशिक पत्रिका चलाई पहले, लेकिन सार्वदेशिक तो रजिस्ट्रेशन हमारे पहली सभा के नाम से है, जिस सभा का मैं 11 वर्ष तक उपदेशक रहा, प्रचारक रहा। जब उन्होंने केस करके जीता हमारे बलवान जी ने, तो फिर इसने उसका नाम बदला, वैदिक सार्वदेशिक नाम रखा और उसी वैदिक सार्वदेशिक
पत्रिका के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2 मुसलमानों को खड़ा करके इसने दिल्ली के 30,000 कोर्ट में केस किया था। हमारे वकील विमल बदावन जी ने अपने वकीलों के साथ मिलकर, रामफल बंसल जो हमारे वरिष्ठ वकील थे, वो लाला जी के रहते हुए सर्वदेशीय सभा के वो वरिष्ठ वकील थे, ये सबने मिल करके वो 23,000 कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट केस को ले आए। आप ये मत समझना कि ये दिल्ली प्रतिनिधि सभा में जो लोग बैठे हैं ये दूध के धुले हुए हैं, नहीं। जैसा वो 24 हैं तो ये 26 हैं। एक कभी दर्शन इन लोगों का नहीं हुआ। ये भी उस केस में पहल करने के लिए नहीं आए। विमल बदावन के ये लोग विरोधी हैं। विमल बदावन ने उस केस को अगर दिल्ली हाई कोर्ट में ना लाते होते तो केस का जीतना संभव नहीं था। उसमें दृश्य देखने के लिए एक विमल कुमार आर्य है जो हरदोई वाले हैं, वो भी एडवोकेट हैं। मैं उनको सूचना दी, वो भी आते रहे हर केस में, और हर केस में अगर सहयोग हमें मिला, वहां दर्शन के लिए आते रहे। तो ये लूथरा जी, माननीय लूथरा जी, रामनाथ लूथरा, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के वो कार्यकर्ता है, और उसी दौरान हमारा एक मित्र भाई महेश जी, आचार्य महेश जी ने पूरी सत्याप्रकाश को पढ़ करके 36 घंटे का पूरा सत्याप्रकाश पढ़ करके एक वो बनाया, मेमोरी बनाया, और उसको काफी वितरण किया। लूथरा जी हर केस में वहां पर मौजूद होते थे और हमारे साथ होते थे। अब वो जन्मेजा आर्य वो इस समय नहीं है, जो सूरजपुर आर्य समाज का पुरोहित था, उसको भी मैं सूचना दिया, वो भी आते रहे। सूरजपुर के एक सज्जन और हैं, वो भी आते रहे। कानपुर का मेरा एक मित्र है भाई ओम प्रकाश गुप्ता, उसको भी मैं, ओम प्रकाश हरजिंदर नगर आर्य समाज मेरा कार्यक्रम था कानपुर में, उस ओम प्रकाश को मैं साथ ले गया था जो पहला हियरिंग था। तो ये सारा वहां पर जाते रहे। दिल्ली के एक आर्य जो पूरा परिवार आर्य समाज के लिए समर्पित है, सैनी परिवार, पहाड़गंज में रहते हैं, बाबू मदनलाल जी सैनी। तो बाबू मदनलाल जी सैनी के 2 पुत्र वहां पर, भाई सुरेश जी, इंजीनियर सुरेश जी, और भाई नरेश जी, ये दोनों भी पहुंचते थे। और इसी अग्निवेश को देखा। अग्निवेश ने एस.एन. ढींगरा जो हमारे जज थे, चीफ जस्टिस, उनको जस्टिस ढींगरा साहब को यह कह रहा था हमें एक मौका और दिया जाए। ढींगरा साहब ने डांटते हुए कहा कि 135 वर्ष तक आप कहां सो रहे थे? आपके परिवार में कोई विद्वान का जन्म नहीं हुआ क्या? आप चाहते इस सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगे? पर आपको ये पता होना चाहिए कि सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगने से पहले कुरान पर भी प्रतिबंध लगाया जाना संभव है। ये माननीय ढींगरा साहब जी के वाक्य हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ये केस डिसमिस कर देता हूं। तो अग्निवेश का एक मौका और मांगने का, एक अवसर और मांगने का क्या तात्पर्य था? अगर केस इन्होंने नहीं किया तो खलील खान और उस्मान गनी को इनका खड़ा किया हुआ नहीं था, तो इन्होंने कैसा समय मांगा? और उसके पत्रिका के 2 पेज पढ़ने से, वैदिक सार्वदेशिक के 2008 के जुलाई लास्ट और अगस्त प्रथम, इस अंक को पढ़ने से आप लोगों को पता लगेगा। और उसमें बकायदा ही लिखा है, मुझे तो वहां पर निशाचर लिखा है, इन्हें कोई घास नहीं डालता है, ये भी लिखा है। और विमल बदावन को मैं बांस पर चढ़ाया, गिरने से उनकी हड्डी पसली चूर होगी, ये सारा वाक्य उसी वैदिक सार्वदेशिक में लिखा हुआ है। केवल इतना ही नहीं, उसमें और भी लिखा कि इन्हें कोई घास नहीं डालता। आर्य समाज का मंच इनके लिए बंद होने के कगार पर है। इस्लाम जगत के इतने बड़े बड़े विद्वानों के रहते हुए क्या इस केस को ठंडे बस्ते में जाने देंगे? यहां तक लिखा। फिर ये लिखा कि आर्य यानी सत्याप्रकाश केस को दिल्ली 30,000 कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में लाना ये महत्वाकांक्षी है, यानी केस को हाईजैक कर लिया गया। ये सब लिखा। ये सब लिखने का वैदिक सार्वदेशिक में क्या तात्पर्य है? इससे तो अंदाजा आर्यजन लगा सकते हैं कि ये सत्याप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस किनका कराया हुआ था। मैं बोल रहा हूं आर्यजनों को, आर्य समाजियों को। आज बोल रहा मैं इसका पूरा वीडियो नहीं सुनाने वाला, मैं केवल वांगी के रूप में आप लोगों को दिया कि इनके वक्तव्य में कहां तक सत्य है, कहां तक झूठ है, वो तो मैं लिख करके भी दिया। आज मैं बोल रहा हूं कि आर्यजनों को चाहिए इस अग्निवेश और आर्यवेश को मेरे सामने करें, और मैं इनको नंगा न करके दिखाऊं तो मेरा भी नाम मत लेना। मैं दावा के साथ कह रहा हूं और प्रमाण के साथ इनको सब तथ्य दूंगा। इसीलिए आर्यजनों को ये पता होना चाहिए कि ये मैं उसमें बोल भी रखा हूं, वीडियो में भी बोल रखा हूं
कि ये व्यक्ति ये हर जैसा, इसलिए मैं बोला कि हर लाल कपड़ाधारी सन्यासी नहीं है, ये सन्यासी नहीं है, इसको तो मैं सत्यानाशी लिख रखा हूं। तो ये सारा प्रमाण के साथ मैं काम किया हूं। मैं बिना प्रमाण का न बोलता हूं न लिखता हूं। मेरे उस्तादों ने सिखाया है कि बात करो तो दलील के साथ। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इनको पूरा नहीं सुना रहा हूं, केवल इनको जवाब देने के लिए मैंने आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया है। और मैं दावा के साथ आर्य जनों से बोल रहा हूं कि आर्य समाजी कभी भी नहीं था। अगर ऋषि दयानंद के विचारधारा से ये सहमत होते, ऋषि दयानंद के विचारधारा से अगर ये प्रभावित होते, तो आर्य समाज में इस तरीके से खलबली न मचाते। जिस समय ये वैदिक समाज की बात ये कर रहे हैं कि वैदिक समाज का गठन जिस समय किया था, उन दिनों में आर्य जगत के बड़े बड़े विद्वान थे, उन सारे विद्वानों ने इसका विरोध किया है। क्या वो विद्वान जाहिल थे, मूर्ख थे, जिन्होंने आर्य समाज को शिखर तक पहुंचाया? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि मैंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी, लेकिन ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, मक्कार है। मैं इसको शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा हूं। मैं महेंद्र पाल आर्य इसको शास्त्रार्थ की चुनौती 2006 से देता आया हूं और आज भी दे रहा हूं। अगर इसके वक्तव्य में सच्चाई है तो सामने आकर के डिबेट करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना संभव होगा। आर्य जनों को चाहिए कि इस काम को करने के लिए आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का मदद हमें मिले, कि जिससे मैं इनको ये दिखा सकूं, बता सकूं कि ऋषि दयानंद का गला घोटने का प्रयास इन्होंने हर जगह किया है। उन दिनों में हमारे साथ ये संजीव नेवर, जो जिनका ये अग्निवीर.com है, अग्निवीर साइट जिनका है, हालांकि गद्दारी तो उसने मेरे साथ भी किया है। मेरे बहुत सारे प्रमाण पत्र को उसने गुम कर दिया और कहा कि मिसप्लेस हो गया। खैर, उसी ने ही ये आर्य समाजी, वो पूरा परिवार कोई आर्य समाजी नहीं है, वो भी आर्य समाजी नहीं है। तो ये सार्वदेशिक प्रकरण जब चला तो वो दिल्ली आर्य पत्नी सभा के साथ वो जुड़ा था। तो उन दिनों में दिल्ली आर्य पत्नी सभा में इंटरनेट का कोई बोलबाला नहीं था, कोई जानते भी नहीं थे। तो वो ITI होने के कारण, वो उस इंटरनेट जगत के होने के कारण उसने इंटरनेट से सारा निकाल करके दिया अग्निवेश के वक्तव्य में क्या है। अग्निवेश एक विदेशी महिला के कंधे में हाथ रख करके उनका फोटो, वो सारा वो इसी संजीव नेवर ने उपलब्ध कराई थी ये दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा को। तो उन दिनों में भाई राज सिंह जी दिल्ली सभा के प्रधान थे, लेकिन वो दिल्ली सभा के प्रधान भी उस समय नहीं थे, वो केवल आर्य विरदल के मंत्री थे। और उन्होंने इस संघर्ष को चलाया था, देश दुनिया के लोगों को, आर्य समाजियों को बुलाया था। उन दिनों भी मैं कहा था कि बुला करके यहाँ पर मिंटो रोड में जमावड़ा क्यों कर रहे हो, कुछ करो सार्वजनिक सभा की ओर, निकालो वहां से उनको। ये कब्जा करने वाले सन्यासी हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा का जहाँ के भी बंगाल में जब कम्युनिस्टों का बोलबाला शुरू हुआ ना 6 दशक के बाद, तो यहाँ पर कहीं पर भी लाल झंडा गाड़ करके वो जमीन को एक कब्जा कर लेते थे। इसका भी यही कब्जा वाला कार्यक्रम है, ये सारा जगह यही किया है। ये जंतर मंतर 7 नंबर में भी इसका कब्जा है, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में भी कब्जा किया था। ये मैं सारा आप लोगों को बताया। मैं पूछता हूं इस अग्निवेश से कि अलगाववादी नेताओं का समर्थन करना कि ये ऋषि दयानंद के विचारों में आता है क्या? समलैंगिकता का समर्थन करना ऋषि दयानंद के विचारों में आता है क्या? वहां पोप जॉन पॉल को समर्थन देने का विचारधारा ऋषि दयानंद का आता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक्य को सच समझ करके बोलना ऋषि दयानंद के विचारों में आता है क्या? वहां सबको धर्म मानना, इस्लाम को धर्म मानना, जैनी बौद्धी सबको धर्म मानना, ये ऋषि दयानंद की विचारधारा में आता है क्या? इन सब सवालों का जवाब अग्निवेश वाकई में अगर वो सन्यासी हैं और वाकई में अगर वो वैदिक सिद्धांत को जानते हैं तो सामने आकर के जवाब दे और बताए। कोई ये दिन रखा जाए, रामलीला मैदान में डिबेट हो और उसी डिबेट में मैं दुनिया वालों के सामने में दिखा दूंगा या आर्यवेश क्या है और अग्निवेश क्या है। मैं तो ये आप लोगों को बताया ना कि इसी आर्यवेश को, जगवीर को मैंने ये 2006 में पत्र लिखा था इसी आर्यवेश के संदर्भ में। तो ये आर्यवेश भी कसाई नंबर 2 है। जैसा कसाई नंबर 1 इंद्रवेश था, ऐसा ही कसाई नंबर 2 आर्यवेश है। इसके समर्थक इसका विरोध आज तक नहीं किया। तो जो गलत करता है वो तो गलत है, गलत का समर्थन करने वाला क्या होगा? गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं कसाई कह रहा हूं। मैं आपको बोला कि जब मैं डॉक्टर शाश्वत मोहन मनीषी को ये बात कही कि आज हमारा
मंच हाईजैक हुआ है। ये 25 दिसंबर की बात थी। अगला दिन 26 दिसंबर को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में कार्यक्रम था। तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं भी पहुंच गया। और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ मेरी जन्मस्थली है। मेरा आर्य समाज में जन्म गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में ही हुआ है, स्वामी शक्तिवेल जी के माध्यम से। तो वहां में स्वामी शिवानंद जी भी मेरे साथ थे और स्वामी इंद्रवेश भी थे। और मैं एक घटना जब वहां पर सुनाए मंच से, तो इंद्रवेश ने कहा स्वामी शक्तिवेल जी को, ये स्वामी शिवानंद जी को, कि महेंद्र पाल तो अग्निवेश के खिलाफ बोलते हैं, आप उनको रोको। क्यों कहा? अगर वो कसाई ना हुआ होता तो कहता क्यों ये बात? स्वामी शिवानंद जी ने 2 टुक में जवाब दिया कि पंडित महेंद्र पाल जी वो अपने आप अपने वक्तव्य के मालिक हैं। मैं उनके वक्तव्य पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं उनको मना नहीं कर सकता। ये मैं सारा जीते जागता घटना आप लोगों के सामने उजागर किया हूं। इसलिए मैं आप सब आर्य जनों से भी 2 टुक में यही कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में अग्निवेश सच्चे हैं, आर्यवेद सच्चे हैं, तो सामने आकर के डिबेट करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय।